अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा टेस्ट लेकर के आया हूँ, छोटी सी टेस्ट सीरीज़ लेकर के आया हूँ और इसमें 10 क्वेश्चन हैं। सारे के सारे क्वेश्चन दर्जा 10 से पूछे हुए हैं, जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अंदर मौजूद हैं। सारे के सारे क्वेश्चन उसी से पूछे हुए हैं। आप लोग अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, तैयारी की होगी, तो आप लोग ज़रूर इसका जवाब दे पाएंगे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो टेस्ट लिया जा रहा है, उसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर उसके आंसर देंगे ताकि आपका टेस्ट सही तरीके से हो सके। और उसके आंसर मैं दूसरे वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। सवाल नंबर 1 है, नज़म नेकी और बदी में कौन से हथियार का नाम नहीं है? नज़म नेकी और बदी में कौन से हथियार का नाम नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं: सना, शमशीर, नेज़ा, तबुर। ये 4 ऑप्शंस हैं। अगर नज़म नेकी और बदी आप लोगों ने पढ़ी है तो ज़रूर इसका जवाब आप दे पाएंगे। ये 4 हथियारों के नाम हैं और इन हथियारों में से एक हथियार है जो इस नज़म में जिसका नाम इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप ज़रूर इसका जवाब दें। अगला सवाल, सवाल नंबर 2 है, नज़म नेकी और बदी के शायर का नाम क्या है? नज़म नेकी और बदी के शायर का नाम क्या है? हाली है, नबी रुकबा आबादी है, नवीर अकबर आबादी है या नदीर अहमद है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। 10 में से कितने नंबर आते हैं आपके, ये देखना ज़रूरी होगा। आप लोग सही जवाब कौन कौन दे पाते हैं? नज़म नेकी और बदी के शायर का नाम बताइए। नज़म नेकी और बदी के शायर का नाम, आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगा। नज़म नेकी और बदी के शायर का नाम हाली, नबी रुकबा आबादी, नदीर अकबर आबादी, नदीर अहमद। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3, ज़बानों का घर हिंदुस्तान किसकी तसनीफ़ है? किसका लिखा हुआ है? मुंशी प्रेमचंद, मोहम्मद मुजीब, सैयद एहतशाम हुसैन, मिर्ज़ा हादी। ज़रूर बताइए इसका आंसर, फटाफट बताइए। अगर आप लोगों ने पढ़ा है, ज़बानों का घर हिंदुस्तान किसकी तसनीफ़ है? मुंशी प्रेमचंद, मोहम्मद मुजीब, एहतशाम हुसैन या मिर्ज़ा हादी। सवाल नंबर 4, चांदी के गोले, चांदी के गोल गोल डलों से क्या मुशाबा थे? क्या थे? मटर थे, टिड्डी थी, ओले थे या कुछ नहीं? ये सवाल आपकी जान पहचान की किताब है, उसके अंदर जो सिलेबस के अंदर जो सबक असबाक हमारे सेकंड ग्रेड के अंदर मौजूद हैं, उन्हीं असबाक से मुताल्लिक़ ये सवाल पूछे गए हैं। आप लोग ध्यान देना ज़रूर इसके अंदर कि जो सेकंड ग्रेड के पिछले पेपर्स हैं, जब उनको देखते हैं तो उनमें असबाक से काफ़ी सवालात पूछे जाते हैं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये टेस्ट बनाया गया है। द्राविड़ लोग किस सिमत से आए? द्राविड़ लोग किस सिमत से आए? उत्तर से आए, पश्चिम से आए या पूरब से या दक्षिण से? ज़रूर इसका जवाब दीजिए। द्राविड़ लोग किस सिमत से आए? अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 है, लफ्ज़ बददयानत के क्या मायना हैं? लफ्ज़ बददयानत के मायना बताइए। दयानतदार है, ईमानदार है, अमानतदार है या बेईमान है? इसका आंसर ज़रूर बताइए कि लफ्ज़ बददयानत का क्या मायना है। सवाल नंबर 7, मिर्ज़ा गालिब का ऊद हिंद किस चीज़ का मजमुआ है? मिर्ज़ा गालिब का ऊद हिंदी किस चीज़ का मजमुआ है? ज़रूर बताइए इसका आंसर। गज़ल का है, ख़तूत का है, मसनवी का है या नज़म का है? मिर्ज़ा गालिब का ऊद हिंदी किस चीज़ का मजमुआ है? गज़ल का है, ख़तूत का है, मसनवी का है या नज़म का है? इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हालांकि आखिरी वीडियो के आखिर में मैं सबका आंसर बताऊंगा। साहिर लुधियानवी, साहिर लुधियानवी का असल नाम बताइए। अब्दुल रब, अब्दुल हई, अब्दुल हक या अब्दुल गनी? इसका असल नाम बताइए। साहिर लुधियानवी जो कि एक शायर हैं,
इनका असल नाम क्या है, ज़रूर बताइए। ज़ीसत का क्या मायना है? ज़ीसत के मायना क्या हैं? दुनिया, ज़मीन, ज़िंदगी, आसमान। ज़ीसत के मायना बताइए। दुनिया है, ज़मीन है, ज़िंदगी है या आसमान है? आप और हम सब के आंगन में क्या जलती रहे तो बेहतर है? क्या जलती रहे तो बेहतर है? शम्मा जलती रहे, चिराग जलती रहे, लालटेन जलती रहे या इल्म की रोशनी? क्या जलती रहे तो बेहतर है? इसके आंसर अब हम देखते हैं इसी वीडियो के अंदर। आखिरी के अंदर हम इसके आंसर देख लेते हैं। नज़म, नेकी और बदी में कौन से हथियार का नाम नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा नेज़ा। नेज़ा एक ऐसा हथियार है जिसका नाम नहीं है। नेज़ा ही एक ऐसा हथियार है जिसका नाम उस नज़म के अंदर मौजूद नहीं है। सवाल नंबर 2, नज़म, नेकी और बदी के शायर का नाम बताइए। नज़म, नेकी और बदी के शायर का नाम हाली, नबीर उकबा आबादी, नदीर अकबर आबादी या नदीर अहमद? तो इसका सही आंसर होगा नज़ीर अकबर आबादी। इसका सही आंसर होगा नज़ीर अकबर आबादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़बानों का घर हिंदुस्तान किसकी तसनीफ़ है? मुंशी प्रेमचंद, मोहम्मद मुजीब, एहतशाम हुसैन, मिर्ज़ा गालिब। ज़बानों का घर हिंदुस्तान किसकी तसनीफ़ है? एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ है। ज़बानों का घर हिंदुस्तान एहतशाम हुसैन की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 4 देखिए। चांदी के गोल गोल डलों से क्या मुशाबा थे? चांदी के गोल गोल डलों से क्या मुशाबा थे? ये कौन से सबक से लिया गया है? लेन शो वाले खुदा के नाम ख़त सबक से ये क्वेश्चन लिया गया है। और उसके अंदर जो ओले गिर रहे थे उनको चांदी के गोल गोल डलों से मुशाबा किया गया था। तो ये ओले हैं, इसका आंसर ओले होगा। और इसी तरह से सवाल नंबर 5, द्राविड़ लोग किस सिमत से आए? द्राविड़ लोग किस सिमत से आए? ये देखिए, आदमी की कहानी जो सबक है हमारे सिलेबस के अंदर, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। द्राविड़ लोग पश्चिम से आए। द्राविड़ लोग पश्चिम से आए। और इसी तरह से सवाल नंबर 6, लफ्ज़ बद्दयानत के मायना क्या हैं? लफ्ज़ बद्दयानत के मायना अमानतदार नहीं होगा, अमानतदार नहीं होगा, ईमानदार भी नहीं होगा और दयानतदार भी नहीं होगा, ईमानदार भी नहीं होगा और अमानतदार भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है बेईमान। बद्दयानत का मतलब होता है बेईमान। और इसी तरह से मिर्ज़ा गालिब का उद हिंदी किस चीज़ का मजमुआ है? तो गज़ल का नहीं है, मसनवी का नहीं है, नज़म का भी नहीं है, खतूत का ये मजमुआ है। इसी तरह से देखिए, साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था? साहिर लुधियानवी का असल नाम अब्दुल रब नहीं था, अब्दुल हक भी नहीं था, अब्दुल गनी भी नहीं था, अब्दुल हई था। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 9, ज़ीसत के मायना क्या है? ज़ीसत के मायना दुनिया नहीं है, ज़मीन बिल्कुल नहीं, आसमान ये भी नहीं है। इसका मायना है ज़िंदगी। ज़ीसत के मायना है ज़िंदगी। इसी तरह से देखिए, आप और हम सबके आंगन में क्या जलती रहे ऐ शरीफ इंसानों की जो नज़म है साहिर लुधियानवी की लिखी हुई, उस नज़म से ये क्वेश्चन लिया गया है कि लास्ट का एक शेर है कि आप और हम सबके आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। क्या जलती रहे तो बेहतर है? शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। साथियों, ये था छोटा सा टेस्ट। इसी तरह के टेस्ट हम बनाते रहेंगे, आप लोग हमसे जुड़ते रहिए। इंशाअल्लाह और लंबा टेस्ट हम लेंगे इसमें। और ये तो मैंने दर्जा 9 और 10 की किताबों से जो असबाक पढ़ाए हैं उन्हीं से मुताल्लिक टेस्ट हैं। और अब हम दर्जा 11 और 12 के अंदर जो असबाक हैं, 4-5 असबाक हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम ग्रामर शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।